सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाज़े पर एक साइल ने सदा लगाई। आपकी ज़ौजा मोहतरमा गुंदा हुआ आटा रख कर पड़ोस से आग लेने गई थी ताकि रोटियां पकाएं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वही आटा, बीवी घर में नहीं थी, वही गुंदा हुआ आटा उस साइल को दे दिया। जब वो आग लेकर वापस आई तो आटा गायब। आपने फरमाया कि उसे रोटी पकाने के लिए ले गए हैं। बहुत पूछा, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने खैरात कर देने का वाक़या बताया तो वो बोली कि सुभान अल्लाह, ये तो अच्छी बात है, मगर हमारे खाने के लिए भी तो कुछ नहीं है। यही आटा था जो हमने खाना था, वो हमने खैरात कर दिया। इतने में एक शख्स एक बड़ी लगन में, बड़े को बर्तन होगा, वो भर के गोश्त और रोटी ले आए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो तुम्हें किस कदर जल्दी लौटा दिया गया है। गोया कि हमने सिर्फ आटा दिया और उसके बदले में अल्लाह पाक ने हमें पक्की हुई रोटियां अता फरमा दी और साथ गोश्त भी अता फरमा दी। अल्लाह की उन पर रहमत, उनके सदके हमारी मग़फ़िरत। देखा आपने कि अल्लाह की राह में दी जाने वाली चीज़ ज़ाया नहीं जाती। आखिरत में अजर व सवाब तो मिलता ही है, बाज़ औक़ात दुनिया में, और वो फौरी हाथों हाथ उसका बदला ज़ाहिर हो जाता है, नेमुल बदल अता कर दिया जाता है। और ये यकीनी बात है कि राह खुदा में देने से बढ़ता है, घटता नहीं है। जैसा कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि दो आलम के मालिक व मुख्तार मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल में कमी नहीं करता और अल्लाह ताला मुआफ़ करने की वजह से बंदे की इज़्ज़त ही बढ़ाता है। और जो अल्लाह की रज़ा के लिए इनकिसारी करता है, अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता फरमाता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़कात देने वाले की ज़कात हर साल बढ़ती रहती है। ये तजर्बा है कि जो किसान खेत में बीज फेंक आता है, वो बज़ाहिर बोरियां खाली करता है, लेकिन हकीकत में भर के लाता है। घर की बोरियां जो हैं वो चूहे, सुरसुरी वगैरह की आफात से हलाक हो जाती हैं। या ये मतलब है कि जिस माल में से सदका निकलता रहे उसमें से खर्च करते रहो, इंशाअल्लाह बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि कुएं का पानी भरे जाओ तो बढ़े ही जाएगा। याद रखिए, ज़कात अदा करने के जहाँ बेशुमार सवाब हैं, ना देने के लिए वहाँ खौफनाक अज़ाबात भी हैं। चुनांचे मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कुरान और हदीस में बयान करदा अज़ाबात का नक्शा खींचते हुए फरमाते हैं, खुलासा ये है कि जिस सोने चांदी की ज़कात ना दी जाए, रोज़े क़यामत जहन्नम की आग में तपा कर उससे उनकी पेशानियाँ, करवटें, पीठें दागी जाएंगी। उनके सर पिस्तान पर जहन्नम का गर्म पत्थर रखेंगे, छाती तोड़कर शाने से निकल जाएगा, शाने की हड्डी पर रखेंगे, हड्डियां तोड़ता सीने से निकल जाएगा, पीठ तोड़कर करवट से निकलेगा, गुद्दी तोड़कर पेशानी से उभरेगा। जिस माल की ज़कात ना दी जाएगी, रोज़े क़यामत पुराना खबीस खूनखार अजदहा बनकर उसके पीछे दौड़ेगा। ये हाथ से रोकेगा, वो हाथ ही चबा लेगा, फिर गले में तोक बनकर पड़ेगा, उसका मुंह अपने मुंह में लेकर चबाएगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा ख़जाना हूँ, फिर उसका सारा बदन चबा डालेगा। ये उसकी सज़ा है जिसने माल की ज़कात ना दी, या ज़कात तो दी, ऐसी जगह दे दी जहाँ लगती नहीं, वो भी ऐसे जैसे ना दी, पैसा भी चला गया, अदा भी ना हुई, सज़ा उधर की उधर ही। मेरे आका आला हज़रत ज़कात ना देने वाले को क़यामत के अज़ाब से डरा कर समझाते हुए फरमाते हैं, ए अज़ीज़, क्या खुदा व रसूल के फरमान को यूं ही हंसी ठंडा समझता है, यानी मजाक समझता है अल्लाह के फरमान को, या क़यामत के एक दिन यानी 50,000 बरस की मुद्दत में ये जान का मुसीबतें झेलनी सहल जानता है, आसान समझता है। ज़रा यहीं की आग में एक आध रुपया यानी छोटा सा सिक्का गर्म करके अपने बदन पे लगा के देख, और फिर कहाँ ये हल्की सी गर्मी और कहाँ वो कहर की आग, ये एक ही रुपया कहाँ, और वहाँ पे सारी ज़िंदगी का जोड़ा हुआ माल, और ये मिट भर की तकलीफ़ कहाँ, और वो 1000 दिन बरस की आफत कहाँ, ये हल्का सा चहका यानी मामूली सा दाग, और कहाँ वो हड्डियाँ तोड़कर पार होने वाला गज़ब। अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत बख्शे। तो ज़कात, फ़ितरा, उशर ये लाजमी अदा करना चाहिए। करोड़ों हमलियों के अजीम पेशवा हैं सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल
इनके शहज़ादे हज़रत सालेह रहमतुल्लाह अलैह इस्फ़हान के काजी थे। एक मरतबा सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल के खादम ने हज़रत सालेह के बावर्ची खाने से, किचन से खमीर लेकर रोटी तैयार की और इमाम साहब की खिदमत में पेश की। आपने पूछा ये इतनी नरम क्यों है? खादम ने खमीर लेने की कैफियत बता दी। आपने फरमाया कि मेरा बेटा जो कि इस्फ़हान का काजी है, चीफ जस्टिस है, उसके यहाँ से खमीर क्यों लाया? अब ये रोटी मैं नहीं खाऊंगा, ये किसी साइल को दे दो। अपना बेटा चीफ जस्टिस है, अपने बेटे के किचन से रोटी लाए, आपने फरमाया मैं नहीं खाऊंगा। अब किसी साइल को दे दो, मगर उसको बता देना कि इस रोटी में काजी का खमीर शामिल है। किसी साइल को देना, लेकिन बता देना ये चीफ जस्टिस का खमीर, यानी उसका आटा भी शामिल है बीच में। इत्तेफाक से 40 रोज तक कोई साइल नहीं आया, यहाँ तक कि उस रोटी में स्मेल पैदा हो गई। खादम ने वो रोटी दरियाए दजला में डाल दी। अब इमाम अहमद बिन हम्बल इतने बड़े इमाम, इनका तकवा देखिए कि जिस दिन से दरियाए दजला में वो ख़राब रोटी डाली गई, आपने उस दिन से उस दरिया की मछलियाँ खाना छोड़ दी, क्योंकि उस रोटी को मछलियों ने खाया होगा, आपने मछली खाना छोड़ दी। अल्लाह की उन पर रहमत, उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। देखा आपने सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल कितने मुत्तकी थे, कितने परहेज़गार थे कि अपना बेटा काजी है, अपने काजी बेटे के माल से भी परहेज़गारी करते थे। काजी यानी जज की आमदनी अगरचे हराम की नहीं है, हराम की आमदनी नहीं होती हर जज की। हाँ, बहुत सारे होते हैं बिकने वाले और अंडर द टेबल बहुत कुछ करने वाले, और वो मामलात बड़े तरीके से लेते हैं, डायरेक्ट कोई नहीं लेता, आगे एजेंट रखे होते हैं और मामलात काफ़ी होते हैं, सबको पता है क्या क्या हो रहा होता है हमारे यहाँ। तो काजी की हर एक की आमदनी हराम की नहीं है, ताहम इनका मुकम्मल तौर पर इंसाफ करना दुश्वार होता है। कई इजहार भी करते हैं। एक जज साहब मुझे मिले, कहते हैं जी आप बताएं, हमें पता होता है कितने फैसले हम गलत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने डॉक्यूमेंट्स को देखना होता है, हमने फैसले कागज़ के मुताबिक करने होते हैं, हमें पता होता है ये फैसला गलत हो रहा है, हम गलत सज़ा दे रहे हैं, बेगुनाह को सज़ा दे रहे हैं, ये हमें कन्फर्म होता है, लेकिन मजबूरन चूँकि शवाहिद और डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक हमें फैसले करने पड़ते हैं। तो अब ऐसा जज तो कोई कोई होगा खौफ खुदा वाला, जो अपने दिल की बात कर देता होगा, और बाकी तो कहते हैं माल आना चाहिए, ठीक है जैसे तैसे भी। तो इंसाफ के साथ मुकम्मल तौर पे फैसला करना जजों के लिए दुश्वार होता है। अगर वो इंसाफ से काम लें तब भी, चूँकि वो गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं और उनकी सैलरी हुकूमत अदा करती है, और हुक्मरान उमूमन जुल्म और उद्वान से बच नहीं पाते, नीज़ उनके ख़जाने में रकम का सुतरा होना भी मुश्किल होता है कि ये लोग अक्सर जुल्म के ज़रिए माल हासिल करते हैं। लिहाजा महज तकवा और एहतियात की वजह से इमाम अहमद बिन हम्बल ने काजी के खमीर वाली रोटी नहीं खाई, और जब वही रोटी दरिया दजला में डाली तो आपने वहाँ की मछली खानी छोड़ दी कि कहीं वो रोटी मछली के पेट में चली जाए और ऐसा ना हो कि वो मछली मैं खा लूँ। यह है बुज़ुर्गों का तकवा। सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल बड़ी शान के मालिक थे। मनकूल है कि किसी खातून के हाथ पाँव शल हो गए, उसने अपने बेटे को दुआ के लिए आपके पास भेजा, आपने अहवाल सुनने के बाद वज़ू करके नमाज शुरू कर दी। वो नौजवान घर पहुंचा तो माँ से एहतियाब हो चुकी थी और उसने ख़ुद आकर दरवाज़ा खोला। अल्लाह के नेक बंदों की ताज़ीम करना बड़े सवाब का काम है। एक शख्स को इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? जवाब दिया कि अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। पूछा कौन सा अमल काम आ गया? जवाब दिया कि एक बार सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल दरिया के किनारे वज़ू फरमा रहे थे और वहीं मैं बुलंदी की तरफ वज़ू करने बैठ गया। जब मेरी नज़र इमाम साहब पे पड़ी, मैंने कहा ये तो बेअदबी है कि मैं ऊंची वाली साइड पे हूँ और वहाँ से पानी बह के इमाम साहब की तरफ जा रहा है और इमाम वहाँ वज़ू कर रहे हैं। तो मेरे दिल में वली की ताज़ीम पैदा हुई और मैं ताज़ीमन नीचे की जानिब आ गया कि मैं गुनहगार आदमी हो, मेरा पानी बह के नीचे जाएगा तो नहीं, ऐसा नहीं, मैं इनसे नीचे हो जाता हूँ, तो चलो इनका पानी मेरी तरफ आ जाए। बस यही ताज़ीम वली वाला अमल काम आ गया और अल्लाह ने मुझे बख्श दी। अल्लाह की उन पर रहमत, उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत। मशहूर मुहद्दिस हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल की वफ़ात हुई तो मैं सख्त गमगीन हुआ
एक रात ख्वाब में देखा कि आप नाजो अदा से चल रहे हैं। मैंने अर्ज किया, ए अबू अब्दुल्ला, ये कैसी चाल है? फरमाया, जन्नत में खुदाम की चाल है। कि जन्नतियों की चाल डाली अलग होगी ना, अंदाज ही अलग होगा चलने का, उठने बैठने का। अर्ज की, मा फ़अल अल्लाह बिका, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? जवाब दिया कि अल्लाह पाक ने मुझे बख्श दिया, मेरे सर पर ताज सजाया है और पाँव में सोने की जूतियाँ पहनाई हैं। फरमाया कि ए अहमद, ये सब कुछ इस वजह से है कि तूने कुरान को मेरा कलाम कहा। अल्लाह तबारक व तआला ने मज़ीद फरमाया, ए अहमद, मुझसे वो दुआ कर जो तू दुनिया में किया करता था। मैंने अर्ज़ की कि ए मेरे रब, हर चीज़, अभी मैं सिर्फ इतना लफ्ज़ क्या पाया था, अभी दुआ मैंने आगे नहीं शुरू की, सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह हर चीज़। अभी इतना कहने पाया था, इरशाद हुआ कि ले, हर चीज़ तेरे लिए मौजूद है। इस पर मैंने अर्ज़ की कि हर चीज़ पर तेरी कुदरत के सबब। फरमाया, तूने सच कहा। मैंने अर्ज़ की, या अल्लाह, मुझसे हिसाब न ले, बेसबब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। फरमाया, जा, ऐसा ही कर दिया। फिर इरशाद हुआ, ए अहमद, ये जन्नत है, इसमें दाखिल हो जा। जब मैं दाखिल हुआ तो हज़रत सुफियान सौरी पहले से वहाँ मौजूद थे। ये भी अल्लाह के वली हैं। इनके दो पर थे जिनसे वहाँ एक खजूर के दरख्त से दूसरे दरख्त पर उड़ते फिरते, और उनकी ज़ुबान पे जारी था, सब खूबियाँ उस अल्लाह के लिए जिसने हमसे किए हुए वादे को सच कर दिखाया और सरज़मीन जन्नत का हमको वारिस बनाया। जन्नत में हम जहाँ चाहते हैं ठिकाना बनाते हैं, तो अमल करने वालों का अजर बहुत ही बेहतर है। मैंने पूछा कि सैयदना अब्दुल वहाब वर्राक रहमतुल्लाह अलैह का क्या हाल है? तो कहा कि मैं उनको नूर के समुंदर में छोड़ के आया हूँ। मैंने सैयदना बिशर हाफ़ी का हाल पूछा तो फरमाया कि वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हैं, उनके सामने एक ख़ान है, दस्तरखान, और रब करीम उन पर मुतवज्जे है। फरमा रहा है कि ए दुनिया में ना खाने वाले और ना पीने वाले, इस जहान में खा और लुत्फ़ अंदोज़ हो। अल्लाह की इन पर रहमत हो, इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। देखा आपने कि अल्लाह के नेक बंदे दीन की खातिर तकालीफ उठाकर दुनिया से जब रुखसत हो जाते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उनका किस कदर एजाज़ फरमाता है। जी हाँ, ये करोड़ों हम्बलियों के अजीम पेशवा हैं इमाम अहमद बिन हम्बल ने हक़ की खातिर बहुत मुशक्क़तें बर्दाश्त की, बड़ी तकलीफ़ें उठाई। एक मौके पे अब्बासी खलीफा मुतसिम बिल्ला के हुक्म पर जल्लाद सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल की बरहना पीठ पर बारी बारी कोड़े बरसाने लगे, जिससे मुक़द्दस पुश्त लहू लुहान हो गई, खाल मुबारक उधड़ गई। इसी दौरान आपका पजामा शरीफ सिरकने लगा तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह तू जानता है मैं हक़ पर हूँ, मुझे बेपर्दगी से बचा ले। अल्हम्दुलिल्लाह पजामा शरीफ मज़ीद सिरकने से रुक गया। फिर आप बेहोश हो गए। जब होश आया, कोड़े की हर ज़रब पर फरमाते कि मैंने मोतसिम का कसूर माफ़ किया, हर कोड़े पे कहते मैंने माफ़ किया। बाद में लोगों ने जब आपसे इसकी वजह दरियाफ़्त की तो फरमाया कि मोतसिम बिल्ला सुल्तान दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान सैयदना अब्बास की औलाद में से है। मुझे इस बात से शर्म आती है कि बरोज़े क़यामत कहीं ये ना कह दिया जाए कि अहमद बिन हम्बल ने सुल्तान दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की आल को माफ़ नहीं किया, तो मैं इसलिए कोड़े खा रहा था, साथ साथ इनको माफ़ कर रहा था कि हुजूर की आल से, हुजूर के चचा की आल से। सैयदना फुज़ैल बिन अय्यास फरमाते हैं कि सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल को मुसलसल 28 माह यानी 2.25 साल कैद में रखा गया। इस दौरान आप पर हर रात कोड़े बरसाए जाते, यहाँ तक कि आप पर गशी तारी हो जाती, तलवार के चरके लगाए जाते हैं, तलवार के ज़ख़म लगाए गए, पाँव तले रोंदा गया, मगर मरहबा इस्तिक़ामत, इतनी इतनी मुसीबतें टूटने के बावजूद आप साबित कदम रहे। अल्लामा इब्न जौज़ी नकल करते हैं कि सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल को 80 कोड़े ऐसे मारे गए कि अगर किसी हाथी को भी वो मारे जाते ना तो वो भी चीख उठता, मगर इनका सब्र कमाल का। तड़पा इस तरह बुलबुल के बालों पर ना हिलें, अदब है लाजमी शाहों के आस्ताने का। जब मासियत के अयाम में आपको कोड़े मारने वाले के रूबरू पेश किया गया तो अल्लाह ने अबुल हैज़म अय्यार नामी एक शख्स के ज़रिए आपकी मदद फरमाई। वो आपके पास आया, कहने लगा कि अहमद, मैं फ़लाँ चोर हूँ, मुझे 18,000 कोड़े मारे गए ताकि मैं इकरार कर लूँ कि मैंने चोरी की है, मगर मैंने फिर भी इकरार नहीं किया कि मैंने चोरी, हालांकि मैंने चोरी की है, लेकिन फिर भी 18,000 कोड़े खा के भी मैंने नहीं कहा कि मैं चोर हूँ, मैं फिर भी अपनी बात पे अड़ा हूँ। आप तो हक पर हैं,
मैं चोर हूँ, फिर भी नहीं मान रहा, आप तो हक पर है। बस जब आपको कोड़े मारने से दर्द होता ना, तो चोर की बात जहन में आ जाती, और आप हमेशा उसके लिए फिर दुआए रहमत करते उस चोर के लिए। इस चोर ने मुझे बड़ा सबक सिखा दिया। सैयदना बिशर बिन अल हारिस फरमाते हैं कि आपको आग की भट्टी में यानी जेल में डालकर आजमाया गया और आप इस्तिकामत की वजह से सुर्ख सोना बन कर निकले। तो ये तकलीफ़ अल्लाह वालों को पेश आती थी, लेकिन खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते थे, और अल्लाह की बारगाह में फिर इनको कैसा इनाम मिलता था। और ये भी आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि सैयदना बिशर हाफ़ी को भी दुनिया में रज़ा इलाही की खातिर भूख प्यास की सख्तियाँ बर्दाश्त करने, नफ्स को मारने के बायस अल्लाह किस कदर लुत्फ़ व करम से नवाज रहा था। नीज़ हमारे गौसे आज़म भी दुनिया में नफ्स कुशी फरमाते, खाने पीने से बेरगबत रहते थे। सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक की रहमतों का तज़किरा करते हुए आशिक़ रसूल इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अल्लाह पाक औलिया कराम की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।